बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मियां मोहम्मद आसिफ़ और आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे। नाज़रीन, लाहौर का ये इलाका है जहाँ पे ख़तून को ससुराल वालों ने मार दिया और ईद के दिन मार दिया। कैसे ये वाक़या हुआ और मेरे साथ वो पर्सन मौजूद हैं जिन्होंने ये रिश्ता कराया, कैसे रिश्ता कराया, क्या कहा था और जिनके घर रिश्ता किया वो किस तरह के लोग थे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? आमिर। आमिर मेरे भाई, आपने रिश्ता कराया था, जी। किस तरह रिश्ता हुआ था और मारने की वजह कोई सामने आई है? रिश्ता इस तरह से हुआ था कि वो मेरे पास काम करने के लिए आता था, करवाता था मेरे से काम। अच्छा, किस चीज़ एक का? साल इंजेक्शन मोल्डिंग का 1 साल तकरीबन हो चुका था। वो 1 साल तकरीबन उसके बाद मुझसे कहता है कि मुझे ना एक यार बेटे के लिए रिश्ते की ज़रूरत है, कोई अच्छा सा होगा तो बताना। अच्छा, एक लड़के का वालिद आपके वालिद पास मुझे आता था? कहता है ठीक जी। है। 1 हफ़्ते के बाद उसने मुझे कहा कि यार होगा तो बताना। मैंने 1 हफ़्ते के बाद उसे बताया कि यार मेरी एक चचा का बेटी है, वो ढूँढ रहे हैं रिश्ता, तो आप ऐसे करें देख लें। वो देख जिसकी लिया। मौत हुई है वो आपके चचा की बेटी है? जी, वो मेरे अच्छा। चचा की बेटी है। बात इतने तक पहुँच गई कि शादी हो गई, ये देख के आए। वो सारा शॉर्टकट आपको बता रहा हूँ कि शादी तक जब बात पहुँच गई। शादी होनी थी तब हुँ। आपने कोई इन्वेस्टिगेशन, कोई मालूमात, कोई चीज़ें मेरे साथ देखी 1 साल, 1.5 साल से काम कर रहे थे आपके साथ? मेरे साथ, अच्छा, काम करवाते थे मेरे लड़का भी से। आप जानते थे? लड़का भी मैं जानता था, आते-जाते थे हम। अच्छा, तो उस टाइम तक तो अच्छे थे। शादी के कोई नहीं ऐसा लगा कि नहीं, इसका नहीं, इनका कोई ऐसा अगर ऐसा मतलब होता तो है, मैंने क्यों गुस्से करवाना वाले था? हैं, नहीं, लड़ाई झगड़े नहीं, वाले नहीं, हैं, वालिद भी ठीक थे? वो भी ठीक थे। अच्छा, अगर ऐसा होता तो मैंने ऐसा काम करना ही नहीं था। ठीक है। उसके बाद जब शादी हो गई है ना, शादी के बाद कोई 2-3 माह गुज़रे हैं। उन्होंने आपको बताया था कि लड़का क्या करता है? लड़का क्या करता था? वो दुकान है उसकी, ये बर्तन वगैरह बेचता है, अच्छा, कहाँ पे? उधर ही पास ही करके। जहाँ पे जी, मारा है? जी, अच्छा, बट लड़के चौक। का करैक्टर वगैरह के हवाले से आपने मालूम किया था किसी से? जी, वो भी ठीक था। किसी ने नहीं बताया कि नहीं, इसका करैक्टर नहीं, ख़राब नहीं, है? वो ठीक था तकरीबन। अच्छा, तो जब शादी की बात हुई है, हुँ। आप भी लड़के से मिले थे? जी, मैं भी मिला था। क्या बातचीत की थी? बातचीत बस यही जो अक्सर होती है कि हाल-चाल पूछते हैं। क्या करते हो? हमने तो उसको वालिद को जानता था ना मैं उससे ठीक ज़्यादा। है। जी, तो ये तो मुझे पता था क्या काम करता है। लड़के को जब आप पहली दफ़ा मिले थे रिश्ते के हवाले से, जी, तब आपको अंदाज़ा यही हुआ था कि ये लड़का ठीक है? अच्छे हैं ये। अच्छा, फिर जी, उसके उसके बाद बाद शादी शादी हो गई? शादी हो गई, शादी के बाद 2 कितनी देर बाद शादी हुई, मतलब बातचीत के? तकरीबन मंगनी रही है 1 साल तक। 1 साल तक मंगनी रही मंगनी है? रही है, उसके लेन-देन उनका आना, अच्छा था, मिलना-जुलाना ठीक था? ठीक था। मतलब कोई त्योहार होता था तो कोई चीज़ें लेके आते जी, थे? बिल्कुल आते थे, हाँ, ये भी जाते थे, वो भी आते थे। अच्छा, उसके जी, बाद फिर? उसके बाद शादी हो गई, शादी के बाद 3 माह के बाद ना वो हमें पता लगा कि अल्लाह पाक ने खैर कर दिया। 2-3 माह और गुज़रे तो 7 माह हो गए तकरीबन ना। तो उन्होंने ना लड़की भेज दी घर कि उधर ही जाओ, जाके ना उधर ही चिल्ला वगैरह डालो कि हमारे मैं किधर तीसरी मंज़िल पे आऊँगी। उसकी सास के ये बकौल थे। वो लड़की आ गई है इधर। हुँ। जब लड़की आई है तो इन्होंने वगैरह अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाई है, तो उसको मैं पता लगा कि अल्लाह पाक ने बेटा दिया है। बेटा दिया? जी, इन्होंने उन्हों को बताया, तो इन्होंने खुशी का इज़हार किया, तो वो मिठाई वगैरह लेके आए हैं फिर। अच्छा, लेके जी, आए। उन्होंने साथ ही क्या है हमें भी एक तोहफ़ा अल्लाह पाक ने दिया है, एक तोहफ़ा आपसे हमें चाहिए। आपसे चाहिए क्या मतलब? जी, आपसे हमें तोहफ़ा चाहिए। अच्छा, कोई तोहफ़ा आप ही कोई दें? डिमांड करनी थी ना उन्होंने। अच्छा, कोई डिमांड की? जी, ये रिवाज है कि उन्होंने रिवाज से नहीं, हट के नहीं, की? बस ये रिवाज समझ लें, ये हमें नहीं पता अच्छा, उसका। फिर क्या किया? फिर क्या किया यही कि वो जब बेटा पैदा हुआ डिमांड सहर क्या का, की फिर उन्होंने? वो डिमांड यही की कि बस ऐसे ही कहते कि कोई करनी है। फिर उसके बाद जब ये सारा सिचुएशन होगी ना, तो उन्होंने फिर 10 लाख की डिमांड की है। बेटी को भी कहीं कहते नहीं हैं ऐसे। 10 लाख किस लिए? बस कि आसिफ को दुकान लेके देनी है, रेंट पे दुकान है, तो आप ऐसा करो कि 10 लाख ना अपने वालिद साहब से, इसने वो उसके ससुर ने मुझे कहा है। हुँ, मेरे से तो आता जाता रहता था ना, कि 10 लाख इनसे लेके दो, लेके दो फिर? कि इसको आसिफ को दुकान ले दें, तो इसका ज़रा ना कारोबार सही हो जाएगा, ये किराए से भी जान छूट जाएगी। हुँ, फिर आपने इनको आके कहा? मैंने कैसे कहता, चाचू चाची आगे बीमार थे, मैंने नहीं उनको ये ऐसा कहा कि यार वो आगे आपके बीमार पास रहते हैं। एक बार आए थे, 2-3 दफ़ा आए? आते जाते रहते थे, और लेकिन कहते रहते थे? डिमांड उन्होंने ऐसे बातों बातों में डिमांड वगैरह की
3 माह जो शादी के गुजरे पहले, तब आपने, चूँकि आपने रिश्ता कराया था, रिश्तेदारी भी थी, जी। बंदा मालूम करता है कि यार ये किस तरह के लोग हैं, मेरी मतलब चाचे की बेटी है, किस तरह रह रही है, कोई मालूम किया? पहले साल तो सही थे ना, इसलिए तो हमने रिश्ता किया है। 3 महीने आप पूछगछ करते रहे, मालूम जी करते रहे, कोई जी खबरें अच्छी बिल्कुल। आती रहीं? वो आते जाते थे, मैं उनके पास आप भी जाता उनके घर था। जाते थे? बिल्कुल जाता शादी था। के बाद भी गए? जी, जब घर शादी का के माहौल कैसा था? अच्छा था माहौल भी। ठीक था, कोई जी, परेशानी उसके वाली बाद उसकी बात? सास ससुर है ना जो, वो बस उसको टॉर्चर करते थे। आस्ता आस्ता फिर हमें पता लगना शुरू हो गया, हर बात पे उसको टॉर्चर करते थे कि ये किस तरह सही, का टॉर्चर? ये खाना बनाया ये सही नहीं बना, ये चटनी कैसे बनाई है। मारते भी थे, तशद्दुद भी? जी करते थे, लेकिन वो हमें नहीं बताती थी। अच्छा, जी, तो जब आपको ये डांटते खबर थे, हुई टॉर्चर करते थे। कि वो उसको टॉर्चर करते हैं, फिर आपने कोई मतलब उनको कहा कुहा या नहीं? समझा ही सकते हैं हम तो। समझाया था? जी बिल्कुल। तो उन्होंने माना था कि यार हो जाती कोई चलो बात? हो जाते, आइंदा से सही होएगी, लेकिन वो ना अपनी वो ही बात ही करते थे। कोई खबर आई थी आप तक कि कौन कौन टॉर्चर करता है? शोहर भी करता था, ससुर भी सास करता ससुर था? है, ज़्यादा हाथ उसका उन्हों का ही है। वो जो शोहर है ना, वो तो बात सुनता ही नहीं था ना लड़की की। जो ससुर ने या सास ने, वाले साहब, उसकी वालदा ने कहना है, उसने वही करना है। अच्छा, कोई इस दौरान लड़ाई झगड़ा भी हुआ था? बस ये हल्के फुल्के तो घरों में होते कोई रहते हैं। नाराज़गी हो के घर आई हो अपने नहीं माँ बाप के? नहीं, उन्होंने टॉर्चर इतना डरा के रखा था उसे कि वो कुछ बताती नहीं थी हमें। मोहल्ले में उनका कैसा करैक्टर है? मोहल्ले में भी अच्छा ही लड़ाई है। झगड़े वाले नहीं या नहीं, नहीं? अब आप क्या कहते हैं जब आपको पता चला? रिश्ता कराने वाला बड़ा ही, एक तो दर्द दिल से कराता है, दूसरा कहता है कि वो चलो अल्लाह मेरी की खुश सिस्टर थी, होगा। ये मैं कोई रिश्ते हाँ, करवाने वाला तो नहीं, मेरी सिस्टर थी। चाहे तो भाई करा दे, जी, कोई भी करा दे, वो उसकी मैंने, जिम्मेदारी तो जी मैंने अब बहुत देखभाल अहम के ये होती है। काम किया है, ऐसे थोड़ी किया है। लेकिन उसके बाद मुझे क्या पता था कि ये धंधे निकलेंगे। आपको फिर कैसे पता चला कि उसको मार दिया? उसने मुझे फ़ोन किया था कि शाह ने ना फांसी ले ली है। किसने? उनके घर वालों ने? उसके बाप ने मुझे फ़ोन किया था, क्योंकि अच्छा, वो भी मेरे साथ राब्ते में रहते थे। फिर फिर आप आए? हम शालीमार हॉस्पिटल गए हैं, उधर जाके देखा तो वो डेथ हो चुकी थी उसकी। फिर हमने डॉक्टरों को कहा कि आप अच्छी अच्छी तरह चेक करें, शायद उसने कहा इनको मरे हुए तकरीबन कोई 1.5-2 घंटे हो गए। अच्छा, 2 घंटे बाद हॉस्पिटल आई 1.5-2 है? घंटे और हो गए हैं। हॉस्पिटल से रास्ता कितना है? वो 10 मिनट का होगा, 10 से 12 मिनट का। अब आपको क्या लगता है, मतलब आपके लिए वो भी ये तो मतलब बस हम है, पोस्टमार्टम का तलक वाले, वो ये घर के रिश्तेदार, चचा की बेटी, क्या अब आपको लगता है कि क्या वजह हो सकती है? वजह तो ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ही बताएगी। शक्को शबात कोई बात? नहीं ऐसा, वैसे पोस्टमार्टम की, लेकिन उन्होंने बहुत डरा के रखा था। ये बस हमें इतना ही पता है कि वो सास ससुर ने ना उनको बहुत दबा के रखा हुआ था। अब दुख है कि यार क्यों नहीं रिश्ता है मैंने दुख? करवाया और वो रिश्ते के साथ ये हुआ? दुख किस बात का है कि बस कि हमने तो अच्छे समय के किए थे, लेकिन वो दरिंदे निकले हैं। पूरी दरिंदे निकले? ज़िंदगी के लिए दुख है। जब तक हमारे में जान है, ये दुख ही है हमें। लगता है कि दरिंदे निकले हैं, लगता मारने में है, मुलव्वस हो सकते हैं? बिल्कुल लगता है, 100% लग रहा है कि ये वो दरिंदे हैं। किस बात से लगा है? कोई ऐसी वो बात है टॉर्चर जिसमें करते हैं। देखो हमारी कीमती जान चलेगी है, उन्होंने की वजह से गई है ना। खुद उसने मौत को गले नहीं नहीं लगाया, नहीं, ऐसे सवाल ही नहीं मारा पैदा, गया? सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो खुद करेगी। किस तरह की बच्ची थी, किस तरह की लड़की थी, बहुत अच्छी मिलनसार थी। थी? वो आपको पूरा मोहल्ला उसकी तारीफ़ करेगा। एक तो होता है ना, कोई लड़कियां होती हैं कि ज़ुबान दराज, ससुर से बात कर देना, सास से गाली गलौज कर लेना, लेकिन उसमें ऐसी कोई बात जब थी आपने ही रिश्ता नहीं। कराया तब उन्होंने पूछा कि लड़की कैसी, तो आपने क्या बताया? उन्होंने खुद आके देखा, खुद तारीफ़ की है। तो दूसरा आपने कहा कि टॉर्चर के दौरान भी वो अपने घर वालों को नहीं बताती थी, जी, आपको भी नहीं, किसी को भी उसके नहीं गिला वालिद साहब शिकवा बहुत नहीं करती बीमार थी? थे, वालदा बीमार थी। इस वजह से नहीं बताती जी, थी? सबर वाली लड़की थी। आप पूरा मोहल्ला तो उसकी तारीफ़ करेगा। अब आप क्या चाहते हैं? हमें इंसाफ चाहिए वज़ीर आला कि मरीम हमें, नवाज साहब मरीम नवाज से हमें अपील है कि वो हमारे साथ इंसाफ करें। हमें इंसाफ चाहिए बस। आइंदा रिश्ता कराने का मौका मिला जी, तो क्या चीज़ अंदाज़ा है कि क्या देखना चाहिए? 100 बार सोचेंगे इन दरिंदों से बचने के लिए। मैं सबको कहूँगा इन जैसे दरिंदों को आप बहुत देखभाल के रिश्ता दें। और कितना घुटन से उसने ज़िंदगी जी गुजारी, बिल्कुल ऐसे। मतलब माँ बाप को परेशान करने के बजाय उसने उसने खुद अपने सब पे कुछ सारी अपने पे ले परेशानी ले लिया ली। है, अब हमें बताया तक नहीं उसने। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, अल्लाह हुकाम, देखते हैं इनको इंसाफ किस तरह देते हैं और हक़ाइक़ क्या निकलते हैं, किस तरह मारा गया। बहुत दुख भरी स्टोरी है। आप लोग भी
इनके लिए भी दुआ करें जो दुनिया से चली गई, अल्लाह ताला उसके भी दर्जात बुलंद करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।